मूवी स्टार्ट होती है चीले कंट्री में, जहां पे तीन दोस्त मौज मस्ती करते घूम रहे थे। ग्रिंगो, आर्य और पोयो। पोयो अमीर बाप का बेटा है और चीले में हर जगह उसकी चलती है। जितने चाहे उतने चीले खा सकता है फ्री में। आर्य ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया, फिर भी उसे भुला नहीं पा रहा। और ग्रिंगो आया है न्यूयॉर्क से अपनी बेटी को छोड़ के कुछ दिन दोस्तों के साथ फन करने और बेटी के लिए नई मां मिल जाए, इस उम्मीद में भी। रात में वह तीनों जिस क्लब में थे वहां पे भी ग्रिंगो अपनी बात पक्की करने के चक्कर में था, पर किसी के साथ हो नहीं पा रही थी। ऐसे ही धक्के खाता हुआ वो सलीना गोमेज के पास जा पहुंचा, पर उसने भी कोई भाव नहीं दिया। उसी टाइम वहां पे तीन लड़कियां आईं। काली, उसकी बड़ी बहन मोनिका जो सिर्फ कायली के ऊपर नजर रखने आई है, और उनकी रशियन फ्रेंड इरीना। उन्हें क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी, तो पोए ने एक इशारा करके उन्हें एंट्री दिला दी, क्योंकि पिछली रात भी एक पार्टी में उसने काली को देखा था, पर इसके बाद वह आपस में कुछ घुल मिल गए। मोनिका इंडिया में रह रही थी, पर डैड ने पैसे ऑफर करके काली के साथ उसकी देखरेख के लिए भेजा, तो वापस आ गई। काली कुछ ज्यादा ही बेफिक्र है, तो कहीं वह कुछ गलत ना कर बैठे या कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। बस इसी डर से डैड ने मोनिका को स्पेशली बुला के उसके साथ भेजा है। इरीना रशिया से आई है और उसका भी एक बेटा है। मतलब ग्रिंगो को उसमें परफेक्ट मैच दिख गया, जबकि वो कुछ पक्का इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी। वैसे उन्हें अगले दिन वापस जाना था, पर जब पोए ने वेलप्रेसो में एक स्पेशल पार्टी का जिक्र किया तो काली उस पार्टी में जाने के लिए बेचैन हो गई। मोनिका तो साफ मना कर रही थी, पर कायली ने डैड से उसकी बात करा दी, इसलिए वापस जाना थोड़ा डिले हो गया। अगले दिन पूरा ग्रुप पोयो की कार में वेलप्रेसो शहर में पहुंचा, जहां पे उन्होंने पूरा दिन मस्ती की। फिर वह एक केबल ट्रम से हिल पर जाना चाह रहे थे, जिसके लिए ऑपरेटर उन्हें मना कर रहा था, क्योंकि ट्रम में एक बार में सिर्फ 6 लोग जा सकते थे। वैसे तो यह बड़ी समस्या थी, लेकिन पोयो के लिए नहीं। उसने पैसे देकर अपने से पहले बैठे 2 लोगों को उसमें से उतार दिया। फिर वह पूरा ग्रुप मजे में ऊपर जाने लगा, लेकिन इससे ऑपरेटर चढ़ गया था, तो उसने बीच में ही ट्रम रोक दी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। मगर वह ज्यादा डरे नहीं और कुछ देर में उसने वापस स्टार्ट भी कर दी, तो उन्हें कोई सबक नहीं मिला। बस एक चीज हमें पता चली कि अगर ऐसी कोई चीज हो जाए तो मोनिका को घबराहट होने लगती है। नॉर्मल होने के लिए उसे गोली खानी पड़ती है। खैर, ऊपर पहुंचकर वह पुराने कब्रिस्तान में घूमे, जहां पे एक एंजेल का स्टैचू बना हुआ था, जिसकी शरण में कई बच्चे थे। अरियल ने बताया कि यह स्टैचू उन अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था जो मर गए थे। रिंगो ने पूछा, इतने सारे अनाथ बच्चे कैसे? तो एरियल ने बताया कि सामने जो चर्च है, उसमें जब प्रीस्ट और नन्स टनल में छुपकर संबंध बनाया करते थे, तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें नीचे ही दबा दिया जाता था। अब दिन तो ऐसे घूम के निकाल दिया। रात होते ही पहुंच गए पार्टी में, जहां पर ग्रिंगो एरीना से अपनी बात पक्की करने के चक्कर में था, और बात बन भी रही थी कि तभी वहां पे सबका चहेता रसेल आ गया, जिसने डांस करके पूरी पार्टी लूट ली। ऊपर से साथ में एरीना को भी नचा दिया। तो ग्रिंगो बस देखता रह गया और इरीना को ले गया रल। इसके बाद मोनिका और काहेली के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिस बीच पूरा क्लब बहुत जोर जोर से हिलने लगा, क्योंकि भयंकर भूकंप आ चुका था। 2010 में जो चीले में 8.8 मेगाथ्रोस्ट का अर्थक्वेक आया था, वो जिसमें 3,70,000 घर डैमेज हुए थे और पूरे देश की पावर चली गई थी। 525 कंफर्म मौतें हुई थी और 25 लोग मिसिंग। सेकंड्स के अंदर क्लब की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और सब कुछ ढहने लगा। वहां पे भगदड़ मच चुकी थी और लोग भागने के चक्कर में भी मारे जा रहे थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि कब कहां पे ऊपर से क्या गिर जाए। रसल भाग रहा था एरीना को लेकर। वह भी बेचारा मसल गया। वैसे तो वह बचा हुआ था, पर भीड़ उसी के ऊपर से होकर भागने लगी, जिस वजह से वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाया। ग्रिंगो, पोयो, मोनिका, काली और एरियल ने भागने के बजाय कोई ना कोई कवर ले लिया था, जिस वजह से वह सब बच गए। पर एरीना भीड़ में गिर गई थी, लेकिन उसे ग्रिंगो ने बचा लिया। जब भूकंप रुका, तब एरियल ने देखा कि बार टेंडर भी बोझ के नीचे दब चुकी थी और एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। एरियल ने उसे बचाने की कोशिश की, जिस चक्कर में उसका खुद का हाथ कट के अलग हो गया। अब वह बार टेंडर से मदद मांग रहा था, लेकिन वह उसे इग्नोर करके वहां से भाग गई।
अरियल ने जैसे तैसे अपना कटा हुआ हाथ ढूंढा, मगर भीड़ की वजह से वह गिर पड़ा और फिर लोगों के पैरों में आकर उसका हाथ पता नहीं कहां चला गया। बाकियों ने जब एरियल पे ध्यान दिया तो उनके होश उड़ गए। कायली ने तो उल्टी ही कर दी। ग्रिंगो ने जल्दी से बेल्ट उतार के एरियल के हाथ पे बांध दी, ब्लीडिंग रोकने के लिए। फिर वह अरियल को वहां से निकाल रहे थे, लेकिन अरियल पैनिक कर रहा था कि पहले मेरा हाथ ढूंढो, जबकि ग्रुप को जल्दी थी वहां से निकलने की, क्योंकि क्या पता आफ्टर शॉक में कोई बचे ना बचे। भूकंप के बाद जो झटके आते हैं उनमें उलझा हुआ मोनिका को उसका हाथ मिल गया। हाथ बैग में रख के वह सब वहां से निकलने लगे। तभी एक बड़ा सा सीमेंट ब्लॉक ऊपर से गिरा एक लड़की के ऊपर, जिसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था, पर किस्मत से एक क्लीनिंग लेडी भी अंदर फंसी हुई थी, जिसे बाहर जाने का एक और रास्ता पता था। उसके पीछे पीछे वो सब नीचे टनल में पहुंचे, जहां से सीढ़ी चढ़ के मैन होल से उन्हें ऊपर जाना था। सबसे पहले वह लेडी ही चढ़ी, पर जैसे ही उसने ढक्कन खोला एक ट्रक उसे कुचल के चला गया। उसके बाद जब बाकी सब चढ़े तो अच्छी तरह आगे पीछे देख के चढ़े, और ऊपर पहुंचकर जो बर्बादी उनके सामने आई, उनके हाथ पैर कांपने लगे। सब जल्दी से कार तक पहुंचे, लेकिन कार हो चुकी थी पूरी तरह बर्बाद और किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। वह आती जाती गाड़ियों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था, बल्कि लोग एक दूसरे को कुचलने के लिए तैयार हुए पड़े थे। मदद तो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी, बल्कि यह जो कहर बरसा, इसकी आड़ में सड़कों पर सभी गलत काम भी शुरू हो चुके थे। जैसे एक आदमी काली के हाथ से बैग चोरी करके भाग गया, जिसमें एरियल का कटा हुआ हाथ था। उस चोर को रोक भी नहीं पाए, पर फिर भी सब्र कर रहे थे कि चलो कम से कम अरियल जिंदा है। लेकिन अरियल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था, और हॉस्पिटल था पहाड़ी के ऊपर, जहां पे जाने का सबसे इजी और फास्ट रास्ता था वह केबल ट्रैप। मगर एक बार फिर वहां पर भगदड़ मच गई, क्योंकि एक तेज अलार्म बजने लगा। लोग अभी भूकंप से ही संभले नहीं थे और इतने में सुनामी की वार्निंग आ गई। इसीलिए वहां पे पैनिक फैल गया ऊंचाई पर जाने का। अब हर किसी को कैसे भी करके पहाड़ी पर जाना था, इसलिए ट्राई स्टेशन पर पूरी भीड़ लग चुकी थी। भीड़ को चीरते हुए पोयो ऑनप्रेटर के पास पहुंचा, जो कि पहले से ही पोयो उसे चिढ़ा हुआ था। पोयो उसे पैसे ऑफर करने लगा कि हमें सबसे पहले ऊपर भेज, लेकिन ऑनप्रेटर ने उसके पैसों पर थूक दिया। तभी ग्रिंगो एरियल को अंदर ले आया और रिक्वेस्ट करने लगा कि हमें जाने दो, वरना यह मर जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि बाप का पैसा पोयो के काम नहीं आ रहा था। जिस वजह से वह बौखला के ऑनप्रेटर को धमकी देने लगा, तो बदले में ऑनप्रेटर ने उसके मुंह पर रख के दिया। तब कहीं जाके वह वापस धरती पर आया, अपने दोस्त की जान की भीख मांगते हुए उसे सॉरी बोलने लगा। फिर ऑनप्रेटर तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ आर्य को ऊपर भेजने के लिए, और किसी को नहीं। आर्यल पहुंच जाए वही बात है। इतने से भी ग्रिंगो और पोयो खुश हो गए। वैसे ऑपरेटर कह रहा था कि सुनामी की वार्निंग हर 10 साल में आती रहती है, मगर आज तक यहां कभी सुनामी नहीं आई। तुम सब लोग बेकार में चिंता कर रहे हो। ट्रम के अंदर एक लेडी अपने बेटे के साथ बैठी थी। पोयो उसे पैसे देने लगा कि मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना, तो उसने बोला कि चिंता मत करो, ले जाऊंगी बिना पैसे लिए। उन दोनों ने एरियल को ट्रम में बैठाया, जो कि पूरी तरह भरी हुई थी, जबकि उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 6 लोग। फिर भी प्रेशर में ऑनप्रेटर को भर के चलानी पड़ रही थी, वरना लोग उसे ही पीट पीट के खत्म कर देते। अब ट्रैम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुकी थी और वह सब नजरें घड़ा के देख रहे थे कि एरियल अब बच जाएगा। लेकिन ऊपर पहुंच पाने से पहले ट्रम की केबल टूट गई, जिस वजह से ट्रम सीधा नीचे आ गिरी और उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे गए। एरियल की जान बचाने के लिए अंदर बैठाया था, मगर उल्टा उसकी जान चली गई। इससे पोयो को गहरा सदमा लगा, पर ग्रिंग को जैसे तैसे उसे समझाकर वहां से ले गया, क्योंकि अभी उनकी खुद की जान को भी खतरा है। अब वह पूरी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां भी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई और पूरा रास्ता बंद हो गया। भाग के मेन रोड पर पहुंचे तो देखते हैं कि वहां तो पूरी लूटपाट मची हुई थी। सरेआम दुकानें लूटी जा रही थी, किसी को कोई डर रहा नहीं। यह सब देख के मोनिका को फिर से पैनिक अटैक आने लगा, पर कायली ने उसे संभाल लिया। देखते ही देखते वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने अनाउंस करके बताया कि जेल से कैदी भाग चुके हैं।
इसीलिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपने अपने घर जाओ वरना अरेस्ट कर लिए जाओगे। लेकिन पुलिस की कोई सुन नहीं रहा था। उन्हें भी जिंदा जलाया जा रहा था, जिससे हमें पता चला कि यह सब भागे हुए कैदी हैं। कानून बचा नहीं, इसलिए सरेआम क्राइम्स हो रहे थे और लड़कियों का बचना बहुत मुश्किल हो चुका था। मोनिका का कायली और एरिना को देखकर कुछ आदमी उनके पीछे लग गए। किसी तरह उनसे बचते हुए वह सब ऊपर कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां से आगे जाने का वह रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी आफ्टर शॉक आ गया, जिस वजह से वहां भी सब कुछ गिरने लगा। बाकी सब तो बच गए, मगर इस बार ग्रिंगो एक सीमेंट ब्लॉक के नीचे दब गया। सबके सब उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाथों के जोर से ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। पोयो ने सलाह दी कि हमें एक जैक की जरूरत है, जिसके लिए हमें कोई कार ढूंढनी होगी। तो पोए और मोनिका चले गए कार ढूंढने और काइली और एरिना रह गए ग्रिंगो के साथ। बस उसी टाइम वहां पर वह क्रिमिनल्स की गैंग आ गई जो लड़कियों के पीछे थी। उनकी आवाज सुनकर ग्रिंगो ने दोनों लड़कियों को छुपने के लिए बोल दिया। फिर ग्रिंगो के खुद के साथ, चाहे वह जो भी करे, दोनों लड़कियां वहीं पास में जगह देखकर छुप गईं और जब वो गैंग आई तो उन्होंने ग्रिंगो को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लड़कियों की पूछताछ करने के लिए। ग्रिंगो को लगा था कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे छीन के चले जाएंगे, लेकिन उनके इरादे बहुत भयानक। वो ग्रिंगो को तड़पाए जा रहे थे और ग्रिंगो उन्हें भटकाए जा रहा था, यह कहकर कि लड़कियां मेरे लिए मदद लाने गई हैं। लेकिन वह ग्रिंगो का यकीन नहीं कर रहे थे और मुंह खुलवाने का उनके पास एक कारगर तरीका था। उन्होंने ग्रिंगो के ऊपर शराब छिड़क दी उसे जिंदा जलाने के लिए, और आग को इतना नजदीक देखकर ग्रिंगो ने उन्हें इशारा करके बता दिया कि लड़कियां वहां पर है। इस खामोशी को एरिना ने भांप लिया, इसीलिए वह जल्दी से निकल के वहां से भागने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे बाकी लड़कियों के बारे में पूछने लगे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, जिसके बदले में लीडर ने उसे असॉल्ट करना शुरू कर दिया। ग्रिंगो के सामने ही वह एरिना का ग्रेप करने लगा।